न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के मामले में अभी तक जितने निष्कर्ष निकल कर आए हैं, जो मामला 2 दिन इसको बीत चुके हैं, जांच में अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक से कोई भी संक्रमित ब्लड बच्चों में चढ़ाया गया है। जांच दल अभी भी अपनी कार्रवाई कर रहा है और अभी जैसा कि कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने भी बताया कि यहाँ पर कानपुर ब्लड बैंक में विश्व स्तरीय मापदंडों को परखा जाता है। रक्त परीक्षण में भारत सरकार के जो स्टैंडर्ड हैं उनका भी पालन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हजारों लाखों मरीजों में पिछले कई दशकों से कानपुर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक की विश्वसनीयता बनी हुई है। आज हम कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में हैं और आज हम यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चलती है, किस तरह से ब्लड को परीक्षण के तौर पर, परीक्षण की कसौटी पर खरा उतारा जाता है, कितनी अत्याधुनिक मशीनों से इसकी टेस्टिंग की जाती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कानपुर मेडिकल कॉलेज, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक को बहुत संक्रमण मुक्त, बहुत सुरक्षित माना जाता है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक की नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर लुबना खां। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एक रक्तदाता यहाँ पर हैं, क्या प्रक्रिया रहती सबसे पहले से? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे पास रक्तदाता आता है तो उसका पूरा परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और उसमें सबसे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जानी जाती है कि और उस हिस्ट्री के साथ हम ये भी जानते हैं कि उसने कब खाना खाया है, क्या उसने कोई अपना टैटू तो नहीं लगाया है, प्लस उसके जो भी संबंध रहे हैं, उसकी जो निजी हिस्ट्री होती है वो सारी हिस्ट्री हम पता करते हैं, जिससे हम कोई भी अगर रिस्क फैक्टर है जिससे कि ब्लड से होने वाली कोई भी संक्रमण फैल सके तो उसको हम पहले ही यहाँ से पकड़ पाएँ। तो सबसे पहले हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर बैठे हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सबसे पहले जो हो रहा है इनका ब्लड प्रेशर जाँचा जा रहा है। जी, इनका ब्लड प्रेशर जाँचा जाता है क्योंकि इसके नॉर्म्स बने हुए हैं कि कितने ब्लड प्रेशर तक हम किसी डोनर से ब्लड ले सकते हैं। तो इसमें एक जानकारी आप ये भी जरूर करती होंगी कि किसी प्रकार का इनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, कोई किसी चीज़ के एडिक्ट नहीं है, कोई नशा नहीं है? जी, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में लेते हैं, प्लस हम हाथ में भी जांच करते हैं क्योंकि जो एडिक्ट होते हैं उनके हाथ में सुइयों के निशान मिलते हैं। और हम इनका ब्लड प्रेशर लेंगे, हम इनका वज़न देखेंगे कि इनका वज़न 50 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए, इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए और इनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने का रेट है वो जांचा जाएगा, इनका टेम्परेचर देखा जाएगा और इनकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। तो इतने सारी जांच पे अगर ये खरे उतरेंगे तो उसके बाद ही इनको फिट किया जाएगा ब्लड डोनेशन के लिए। ब्लड डोनर यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनका ब्लड यहाँ पर लिया जा रहा है, पूरे स्वस्थ रूप से उनका परीक्षण हो चुका है और इसके बाद ये प्रक्रिया चल रही है कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तकनीकी रूप से दक्षता के साथ इस ब्लड को लिया जा रहा है, सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये पूरा प्रोसेस जो मैं देख रहा हूँ, पूरी मशीन यहाँ चल रही है, ये क्या प्रोसेस है? देखिए, यहाँ पर हम इसकी एलाइजा से जांच कर रहे हैं और एलाइजा में हमें 5 बीमारियों के लिए जांच करना होता है। एलाइजा को अगर हम थोड़ा सरल करने की कोशिश करें तो इस जांच में ये पता लगता है कि ये इस ब्लड में संक्रमण नहीं है या किस तरह, इस पर थोड़ा बताइए। हाँ, ये एलाइजा जांच संक्रमण जानने के लिए की जाती है। तो एलाइजा से 5 संक्रमण देखे जाते हैं जो कि मैंडेटरी हैं। तो इसमें हम HIV देखेंगे, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस और एक मलेरिया। ये 5 संक्रमण की यहाँ जांच होती है। जब ये पांचों यहाँ से नेगेटिव आ जाते हैं उसके बाद ही उसको हम आगे बढ़ाते हैं किसी भी मरीज़ को देने के लिए। एलाइजा टेस्ट यहाँ पर रन किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद एक प्रमुख टेस्ट जिसे विश्व स्तरीय मानकों पर माना जाता है, भारत सरकार ने भी उसके स्टैंडर्ड तय किए हैं, नेट टेस्ट। इसका अगर हम थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन करें फुल फॉर्मेशन में तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ये कहलाता है, जो सर्वोच्च टेस्ट है ब्लड परीक्षण का, रक्त परीक्षण का। डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और इसमें क्या समय लगता है? देखिए, दोनों टेस्टों का थोड़ा थोड़ा सिद्धांत अलग है। जो हमने एलाइजा टेस्ट किया है उसमें हम किसी वायरस का एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट कर पाते हैं
और इससे भी ऊपर का टेस्ट है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसको नेक टेस्ट कहते हैं। उसमें हम उस वायरस का आरएनए या डीएनए जिसका भी बना हुआ है उसकी हम जांच कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके सेंट्रलाइज सेंटर्स बना दिए हैं और हमारा सेंट्रलाइज सेंटर जेएन मेडिकल कॉलेज एमयू अलीगढ़ है। तो हमने जो सैंपल्स यहाँ से इकट्ठे किए हैं वो सारे के सारे सैंपल हमारा कोरियर वाला आता है लगभग 4 से 5 बजे के करीब वो आके वो सारे सैंपल्स यहाँ से अलीगढ़ ले जाता है और अलीगढ़ उसकी टेस्टिंग के बाद में अगले दिन हमारी मेल पे उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। उसके बाद ही हम किसी को वो ब्लड इश्यू करते हैं जब दोनों टेस्ट की हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। तो आपने देखा कि हमने पूरी प्रक्रिया आपको समझाने की कोशिश की है। कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से रक्त का परीक्षण किया जाता है, कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक को क्यों विश्वसनीय माना जाता है टेक्निकली, और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसके जो परीक्षण सामने आते हैं वो बहुत कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसीलिए कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक को सुरक्षित माना गया है। सिर्फ जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल ही नहीं, कानपुर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिलों के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी मरीज़ को जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो कानपुर मेडिकल कॉलेज के रक्त को ही वरीयता दी जाती है। यही विश्वसनीयता है कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक की। आज हमारे साथ जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक कानपुर की नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर लुबना कांत थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रही थी और आज हमने इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझने की कोशिश की है, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे आम जनता के लिए भी, कि लोग इसको समझ सकें कि किस तरह कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में ब्लड का परीक्षण किया जाता है, रक्त का शोधन किया जाता है और इसे संक्रमण मुक्त किया जाता है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।